मैत्रेयी। महर्षि याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी और कात्यायनी दो पत्नियां थीं। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी और कात्यायनी साधारण बुद्धि की थी। मैत्रेयी ज्येष्ठ पत्नी थी और कात्यायनी छोटी। चिरकाल तक दोनों पत्नियों के साथ रहते हुए एक दिन महर्षि के मन में संसार से निवृत्त होने का संकल्प अंकुरित हुआ। उसी समय दोनों पत्नियों को बुलाकर मैत्रेयी को संबोधित करते हुए महर्षि ने कहा, मेरा विचार अब संन्यास लेने का है, इसलिए इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा। इस कार्य के लिए आप दोनों की अनुमति आवश्यक है। साथ ही ये चाहता हूँ कि घर में जो कुछ भी धन दौलत है उसे तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं, जिससे मेरे चले जाने के बाद तुम दोनों में विवाद न हो। ये सुनकर कात्यायनी चुप रही, परंतु मैत्रेयी ने पूछा, भगवन, यदि धन धान्य से परिपूर्ण सारी पृथ्वी केवल मेरे ही अधिकार में आ जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्य का जीवन जैसा होता है, वे लौकिक दृष्टि से जितने सुख सुविधा में रहते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। परंतु धन से कोई अमर हो जाए, उसे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, इसकी आशा कदापि नहीं करनी चाहिए। मैत्रेयी ने सुनकर कहा, भगवन, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूंगी? यदि धन से ही वास्तविक सुख मिलता तो आप इसे छोड़कर क्यों जाते? आप ऐसी कोई वस्तु अवश्य जानते हैं जिसके सामने ये धन, ये गृहस्थी का सारा सुख तुच्छ प्रतीत होता है। मैं भी उसी को जानना चाहती हूँ। यदेव भवा वेद तदेव में ब्रूहि। केवल जिस वस्तु को श्रीमान अमृतत्व का साधन जानते हैं उसी का मुझे उपदेश करे। मैत्रेयी की यह जिज्ञासापूर्ण बात सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, मैत्रेयी, तुम धन्य हो। मुझे पहले ही प्रिय थी, इस समय भी प्रिय वचन निकला है, इसलिए मेरे समीप बैठो और जो उपदेश करूं उसे सुनकर मनन करो और निधि ध्यासन को धारण करो। महर्षि ने उपदेश किया, मैत्रेयी, तुम जानती हो कि स्त्री को पति और पति को स्त्री क्यों प्रिय है? इस रहस्य पर कभी विचार किया? पति इसलिए प्रिय नहीं कि वो पति है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि वो आत्मा को प्रियता देता है। वो अपनी आत्मा के लिए प्रिय है। इसी प्रकार पति को स्त्री इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो स्त्री है, अपितु इसलिए प्रिय है कि उससे आत्मा को सुख मिलता है। इसी न्याय से पुत्र, धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देवता, समस्त प्राणी अथवा संसार के संपूर्ण पदार्थ भी आत्मा के लिए प्रिय जान पड़ते हैं। अतः सबसे बढ़कर प्रिय वस्तु आत्मा ही है। आत्मा व आरे दृष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो, निधि ध्यासितव्यो। मैत्रेयी आत्मानो व आरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदम सर्व विदितम। अर्थात मैत्रेयी, तुम्हें आत्मा का ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। उसी के दर्शन, श्रवण, मनन और यथार्थ ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। उपदेश देकर याज्ञवल्क्य सन्यासी हो गए। मैत्रेयी ये उपदेश पाकर कृतार्थ हो गई। यही यथार्थ संपत्ति है जिसे मैत्रेयी ने प्राप्त किया। मैत्रेयी ने जो संपत्ति प्राप्त की वो चिरकाल तक अक्षुण्ण रहती है, उसमें कभी घाटे का सौदा नहीं है। मैत्रेयी जैसी स्थायी संपत्ति प्राप्त करने का आज भी प्रयत्न किया जाए तो सुख दुख की समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। मैत्रेयी का ये चरित्र हम सबको सदा प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा विश्वास है। परिग्रह के आधुनिक समय में मैत्रेयी की यह जिज्ञासा माता, बहनों, भाइयों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। अपरिग्रही जीवन दिशा आत्म तत्व का पथ आलोकित करती है।